नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बुलेटिन शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। कोरोना के कारण आर्थिक मंदी की मार झेल रहे हरिद्वार के होटल कारोबारियों ने टैक्स में छूट की मांग की है। इसी को लेकर कारोबारियों ने शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान होटल कारोबारियों ने कहा है कि लॉकडाउन हो जाने के बाद से उन्हें काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। हरिद्वार की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। होटल कारोबार पूरी तरह ठप है। बावजूद इसके उनके पास बिजली, पानी, सीवेज और हाउस टैक्स के बिल भेजे जा रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार होटल कारोबारियों के इन बिलों में टैक्स माफी करे। वहीं शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने होटल कारोबारियों की इन सभी समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया है। तो हरिद्वार से ये पूरी खबर सामने आ रही है, जहां पर होटल कारोबारियों ने कैबिनेट मंत्री से मुलाकात कर एक ज्ञापन भी सौंपा है। कारोबारियों ने मदन कौशिक को ज्ञापन सौंपकर कहा है कि उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी दिक्कतें लॉकडाउन के बाद से ही उन्हें आ रही है। उनका कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया। हालांकि जो कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने सीधे तौर पर ये आश्वासन दिया है कि जल्द ही सभी समस्याओं को दूर कर लिया जाएगा। ये 20,000 तो हरिद्वार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मदन कौशिक ने समस्या हल करने का आश्वासन दे दिया है। हरिद्वार पहुंचे थे कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, जहां उन्होंने होटल कारोबारियों से मुलाकात की। होटल कारोबारी से मुलाकात करने के बाद होटल कारोबारी ने कहा है कि लॉकडाउन के बाद से ही उनका जो कारोबार है वो पूरी तरह से ठप है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आंदोलन में जो अंतिम हथियार होता है वो बंदी का होता है, और ऐसा दुर्भाग्य कहिए कि हम लोग पहले से ही बंद पड़े हुए हैं, तो अब बंदी से ज़्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर ऐसी स्थिति रही तो बहुत जल्दी यहाँ जो बेरोजगारी फैल रही है उसकी वजह से लोग हो सकता है कोई बहुत बड़े कदम उठाएं। कार्रवाई करेंगे। उनका हाउस टैक्स का मैटर है, कुछ सीवर का है, कुछ उसका है। निश्चित रूप से दिक्कत है उनके लिए भी। इतने दिन होटल नहीं खुले, उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये 20,000 से मुलाकात की। और मेरे सहयोगी सतीश गुजराल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हरिद्वार से। सतीश, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक वहां पहुंचे थे। ठप पड़ा हुआ है यहाँ पे। सब लॉकडाउन के तहत यात्रियों के ऊपर सब डिपेंड है। यात्री को आना बंद है बिल्कुल, और होटल व्यवसाय बंद होने के कारण या ठप होने के कारण उन्होंने एक मांग की है कि बिजली, पानी का और सीवेज का हमें टैक्स माफ किया जाए, बिल माफ किया जाए। जी बिल्कुल सतीश, होटल कारोबारियों की काफी समस्याएं सामने आ रही हैं। 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। ऐसे में किस तरह का आश्वासन उन्हें दिया गया है कैबिनेट मंत्री द्वारा? कैबिनेट मंत्री ने सिर्फ उनको यही आश्वासन दिया कि हम आपके ज्ञापन सौंपा है हमारे को, हम आपकी बात सरकार पर रखेंगे और इसमें जो भी कुछ हो सकेगा, क्योंकि वो शहरी विकास मंत्री खुद हैं, उन्होंने जो भी कुछ सहायता मिल सकेगी हम इसको करेंगे, इसको समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सतीश तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो हरिद्वार की तस्वीरें, होटल कारोबारी से मुलाकात की मदन कौशिक ने और एक ज्ञापन भी सौंपा है उन्हें। होटल कारोबारी द्वारा उनकी समस्याओं को हल करने का आश्वासन भी दिया गया है कि जल्द ही होटल कारोबारियों की समस्याओं को देखा जाएगा और इसका समाधान भी जल्द किया जाएगा। ये 20,000 पर्यटन एवं सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने जिला मुख्यालय सभागार में खनिज न्यास फाउंडेशन की बैठक ली। बैठक में भगवानपुर विधायक ममता राकेश, ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर और डीएमसी रविशंकर समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सतपाल महाराज ने जिला अधिकारी को जिला खनिज फाउंडेशन न्यास के बजट में 20% कोरोना की रोकथाम के लिए खर्च करने के आदेश दिए। तो हरिद्वार में जिला मुख्यालय में खनिज न्याय फाउंडेशन की बैठक हुई। ये तस्वीरें उस वक्त की आप देख रहे हैं जहां सतपाल महाराज ने खनिज न्यास की बैठक ली है। बैठक में विधायक और अधिकारी मौजूद रहे। पर्यटन मंत्री ने डीएम को आदेश दिए हैं 20% बजट कोरोना में खर्च किया जाएगा।
हमने सरकार अभी हमारे सीवर का टैक्स, कमर्शियल टैक्स, हैवी टैक्सेस हम लोगों के ऊपर इम्पोज हो गए हैं। तो हम लोगों ने आज रिक्वेस्ट करी है माननीय मंत्री जी से कि हमारे पे इस पर दृष्टि दिखाएं और कुछ होटल वालों को उसमें राहत दी थी, क्योंकि कई वर्षों से हम लोग टैक्स देते आ रहे हैं। हमने सरकार को टैक्स दिया है, अगर एक साल हमारे को टैक्स की माफ़ी हो जाएगी तो सरकार का उसमें कुछ नहीं जाएगा। सरकार नहीं है, सब लोग जो है वो बेरोज़गार हो गए हैं, होटल बंद है, हमारी कमाई नहीं है, फिर भी हम किसी तरह से अपने स्टाफ के साथ समर्थन कर रहे हैं, उनको तनख्वाहें दे रहे हैं। तो बैठक में विधायक और अधिकारी मौजूद रहे हैं। सतपाल महाराज ने बैठक ली है। पर्यटन मंत्री ने डीएम को निर्देश दिए हैं कि 20% कोरोना खर्च में जाएगा, ताकि इसको लेकर बैठकें लगातार की जा रही हैं। जिला मुख्यालय में भी खनिज न्याय फाउंडेशन की बैठक हुई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में कोरोना संक्रमण के संबंध में समीक्षा बैठक की, जिसमें मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद सीएम ने बताया कि अधिकारियों के साथ जो बैठक हुई है उससे ये पता चलता है कि हमारे प्रदेश में मशीनरी ने बहुत बेहतर काम किया है। मशीनरी ने टेस्टिंग बढ़ाई है, जिससे डबलिंग रेट बढ़ी है, जिसका परिणाम ये हुआ है कि बहुत जल्द ही हमारे 1-2 जिले कोरोना मुक्त भी हो जाएंगे। लेकिन फिर भी सभी अधिकारियों से कहा गया है कि खुशी मनाएं, लेकिन ज़्यादा खुशी भी ना हो, सावधान रहे, जिससे दोबारा संक्रमण होने का खतरा ना रहे। तो देहरादून में कार्यकर्ताओं को स्क्रीनिंग में दिक्कतें आ रही थी, जिसके बाद डीएम ने आंगनवाड़ी वर्करों के काम को सराहा है। सर, इससे हमें ये हेल्प मिलेगी नहीं तो कि अगर किसी की बॉडी टेम्परेचर वगैरह हमें जांच करनी है तो हमें इजीली उससे थोड़ी मदद मिल जाएगी, जिससे हमें पहले पता नहीं लग पाता था, क्योंकि हम किसी को छू तो सकते नहीं थे, ना थर्मामीटर से हमें पता कर पाते थे। ये है कि हम जाएंगे तो एकदम से सामने वाले को हम जज नहीं कर पाते हैं, इससे हमें काफ़ी मदद मिल जाएगी। वो सारी की सारी पूरे जनपद में एक्टिव सर्वेलांस और जो आशा वर्कर हैं वो कंटेनमेंट जोन में करेंगी। उसके अलावा फिर जो हमारे एनएचएम के रेगुलर वर्क होते हैं, इम्यूनाइजेशन के काम और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, टीबी के फॉलोइंग, तो वो सारे काम को वो करेंगी। तो आज उसी क्रम में इन लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है और लगभग एक राउंड में हमने जनपद के सारे घरों में एक्टिव सर्वेलांस किया है और अब सेकंड राउंड शुरू हो गया। सेकंड राउंड में भी इन्होंने 67,000 लोगों के आसपास का सर्वेलांस कर दिया है। ये देखा जा रहा था कि कम्युनिटी में फ्लू क्लिनिक में लोगों का नंबर रिलेटिवली कम है, लेकिन फिर भी ये कोशिश की जाए कि कम्युनिटी में जितने लोग हैं सबकी ही थर्मल स्क्रीनिंग कर ली जाए और उनके क्या टेम्परेचर है उसको जाना जाए। ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी पवन दीक्षित मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, कार्यकर्ताओं को स्क्रीनिंग में काफी दिक्कतें आ रही थी देहरादून में, लेकिन आंगनबाड़ी वर्करों के काम को सराहा गया है, उन्हें किट दी गई है। बिल्कुल काजोल, इस समय देहरादून की स्थिति काफी कंट्रोल में है। कोरोना को लेकर के जो भी प्रयास जिला प्रशासन के द्वारा किए गए हैं उनकी सभी लोगों ने प्रशंसा की है। कल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी देहरादून जिले की समीक्षा की थी, जिस दौरान भी जिलाधिकारी की पीठ थपथपाने का काम मुख्यमंत्री ने किया है। और वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव के द्वारा लगातार अपने अधीन जो कर्मचारी हैं, जो कोरोना के जो फ्रंट लाइन जो कर्मचारी हैं, उन सबका मनोबल बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत। पवन, अगर देहरादून की बात की जाए तो देहरादून में कितने ऐसे लोग हैं जिनकी जांच हो चुकी है और थर्मल स्क्रीनिंग में जो दिक्कतें आ रही थी, क्या वो अब खत्म हो गई हैं? मशीनें नहीं थी लोगों के पास? बिल्कुल काजोल, पहले राउंड की जो स्क्रीनिंग थी वो पूरी हो चुकी है, जिसमें आशा वर्करों के द्वारा लगभग 8 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। तो वहीं जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं उनके द्वारा लगभग 14 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की गई है पूरे जिले में। ये स्क्रीनिंग जो जिले की जनसंख्या है उससे ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि कई कंटेनमेंट जोन में बार बार स्क्रीनिंग करनी पड़ी थी। हर 15 दिन के बाद में, 14 दिन के बाद में 2-2 बार, 3-3 बार भी स्क्रीनिंग हुई है, इसलिए ये आंकड़ा ज्यादा है। लेकिन अब दूसरे राउंड की स्क्रीनिंग भी शुरू कर दी गई है। इस स्क्रीनिंग में
कुछ जो कंटेनमेंट जोन है उसमें आशा वर्कर के द्वारा ये स्क्रीनिंग की जाएगी, तो वहीं अन्य जो पूरे पब्लिक में, जो समाज में, जो कम्युनिटी में ये इसका फैलाव ना हो और सभी की स्क्रीनिंग हो सके, उसके लिए कल जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं उनको, आंगनबाड़ी वर्करों को ये थर्मल स्क्रीनिंग की मशीन दी गई है। इस थर्मल स्क्रीनिंग की मशीन से सभी का टेम्परेचर चेक किया जाएगा। बिल्कुल पवन, शुक्रिया तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। तो देहरादून में डीएम ने आशा वर्करों को थर्मल स्क्रीनिंग मशीन दी है, इसकी कमी पड़ रही थी जिसकी वजह से कार्यकर्ताओं को स्क्रीनिंग में काफी दिक्कतें आ रही थी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में कोरोना संक्रमण के संबंध में समीक्षा बैठक की, जिससे मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद सीएम ने बताया कि अधिकारियों के साथ जो बैठक हुई है उससे ये पता चलता है कि हमारे प्रदेश में मशीनरी ने बहुत बेहतर काम किया है। मशीनरी ने टेस्टिंग बढ़ाई है, जिससे डबलिंग रेट बढ़ी है, जिसका परिणाम ये हुआ है कि बहुत जल्द ही हमारे 1 से 2 जिले कोरोना मुक्त हो जाएंगे। लेकिन फिर भी सभी अधिकारियों से कहा गया है कि खुशी मनाएं, लेकिन ज्यादा खुशी ना, क्योंकि सावधान होना बेहद जरूरी है, जिससे दोबारा संक्रमण ना हो। तो मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव के साथ बैठक हुई है। कोरोना संक्रमण रोकने पर रणनीति तैयार की गई है। जल्द ही उत्तराखंड पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो जाएगा। देखिए, कोरोना रोकथाम में मशीनरी ने बहुत अच्छा काम किया है, प्रशंसनीय काम किया है, और इसी के कारण जो रिकवरी रेट हो, चाहे डबलिंग का हो या टेस्टिंग हो, वो उसमें काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। और एकाध जनपद तो हो सकता है कि बहुत जल्दी मुक्त भी घोषित हो जाए। सभी जिलाधिकारियों से कहा गया है कि ऐसे में बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार हल्की सी चूक की वजह से, या हम ये सोचे कि अब समाधान हो गया है, तो उससे भविष्य में खतरा हो सकता है। इसलिए सबको कहा गया है कि आप सफलता से खुश होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, लेकिन अभी सावधानी और सतर्कता ऐसे में और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हमारी थोड़ी सी चूक की वजह से जो कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो बढ़ न जाए। इससे सावधान रहने को कहा गया है। जो सर्विलांस है उसको और एक्टिव करने को कहा गया है। जितना अधिक सर्विलांस होगा उतनी जल्दी हम इसको नियंत्रित कर पाएंगे या फैलने से उसकी गति को अवरुद्ध कर पाएंगे। कीशा में नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग 74 की हालत बेहद खराब है। इस संबंध में कई बार लोगों से जिला प्रशासन से मांग की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। थक-हार उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व में भूख हड़ताल की और जिला प्रशासन के साथ त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार को चेतावनी दी है कि अगर राजमार्ग को जल्द ठीक नहीं किया गया तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। तो NH 74 की हालत बेहद खराब है, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, आज 5वां शनिवार है और लगातार यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने क्षेत्रवासियों को साथ लेकर लगातार यहाँ पर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद भी ये सरकार नहीं जग रही है, ये प्रशासन नहीं जग रहा है। कहीं ना कहीं ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी भी है कि जिस तरीके से राज्य योजना का पैसा इन्होंने विधायकों में बांट दिया है। आज विधायकों की मोनोपोली ये हो गई कि जो सार्वजनिक कार्य हैं, जैसे ये NH पे कहीं जो गड्ढे भरान का कार्य वो हो सकता था, आज जो राज्य योजना का जो पैसा सीधे विधायकों के मनमाफिक अनुसार खर्च किया जा रहा है, वो भी सबसे बड़ी नाकामी है, क्योंकि वो लोग व्यक्तिगत काम उस पैसे से करा रहे हैं, जिसका खामियाजा PWD को भी भुगतना पड़ रहा है। और जी, हम आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं और आज ही नहीं, मैं और ये सारे साथी लोग लगातार, आज 5वां शनिवार है। इससे पहले 3 शनिवार हम लोगों ने यहाँ धरना दिया, एक चौथे शनिवार हम लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। शायद ये सरकार जाग जाए, प्रशासन जाग जाए और ये NHAI या PWD जाग जाए, लेकिन नहीं जागा। तो आज हमने
क्योंकि हमारा क्रम जारी है। आज 5वां शनिवार फिर आ गया। बरसात सुबह से हो रही थी, ये शामियाना लगाकर हम यहाँ बैठे हैं भूख हड़ताल पर कि शायद सरकार जाग जाए, शायद प्रशासन चेत जाए और ये टूटा NH 74 का पुलभट्टा का पहाड़ 1 किलोमीटर आदित्य चौक है, रुद्रपुर की साइड में है, ओवरब्रिज का निर्माण है, ये हो जाए और जनता को सुविधा मिले। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोगों को बहुत समय लगता है, डीजल की बर्बादी, गाड़ियों की बर्बादी, लेकिन सरकार सो रही है। हम उसको जगाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मसूरी नगर पालिका के परिषद के माउंट रोज कैंप कार्यालय पर एक बाहरी युवक ने पालिका के गेस्ट हाउस में कब्जे किए जाने को लेकर पालिका के 7 सभासदों द्वारा मसूरी SDM को शिकायत पत्र देकर 1 दिन के भीतर कब्जे को हटाने की मांग की है। वहीं मांग पूरी न होने पर गेस्ट हाउस के बाहर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। सभासद ने कहा है कि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता की शह पर बाहरी युवक को पहले माउंट रोज कैंप कार्यालय के आवास में ठहराया गया। विरोध के बाद उसको पालिका प्रशासन द्वारा बनाए गए गेस्ट हाउस में कब्जा करा दिया गया। मेन मुद्दा ये था कि पिछले 1.5 साल से हरीश टमटा नामक व्यक्ति जो है नगर पालिका की माउंट रोज में जो हमारा कैंप कार्यालय होता था और उसके ऊपर हमारा जो गेस्ट हाउस था उसमें कब्जा करके बैठा हुआ था। कुछ दिन पहले उसे कैंप कार्यालय से खाली करवाया गया और अब वो जो है गेस्ट हाउस में रुका हुआ है। उसकी पूरी परिवार के जन वहीं रहते हैं और वहाँ पर उसने इस टाइप का माहौल बना रखा कि अगल बगल के लोगों ने हमसे शिकायत भी करी कि वहाँ पे रात को कई प्रकार के ड्रामे करता है वो, और ये चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगी। इसके लिए हमने एक लेटर उप जिलाधिकारी महोदय को लिखा, अपने अधिशासी अधिकारी को अवगत कराया और इस मामले में उप जिलाधिकारी ने हमें आश्वासन दिया है कि इसको तत्काल में खाली करवाया जाएगा। नगर पालिका के सभासदों द्वारा एक शिकायती पत्र दिया गया है मुझे, और उसमें ये उल्लेख है कि नगर पालिका के गेस्ट हाउस माउंट रोज पर के 2 कमरों में किसी बाहरी व्यक्ति का अवैध कब्जा है। तो इस अवैध कब्जा को जो है जांच कराई जा रही है, ये हिसाब से मैंने रिपोर्ट मांगी है और तत्काल 1-2 दिन में रिपोर्ट आते ही अगर इलीगल रिपोर्ट आती है तो उसको पुलिस प्रशासन और नगर पालिका के द्वारा इसको हटाया जाए। मसूरी विधायक गणेश जोशी ने करीब 900 लोगों को राशन वितरित किया। वो इस मौके पर उन्होंने पटरी व्यापारियों, होटल कर्मियों के साथ गरीब और जरूरतमंदों को राशन वितरित की और उनको हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया है। इस मौके पर पुलिस और प्रशासन द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से ध्यान रखा गया। तो मसूरी में विधायक गणेश जोशी ने 900 के करीब लोगों को राशन बांटा है। विधायक ने हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया है, साथ ही साथ विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का बखूबी इस दौरान ध्यान रखा गया। खंबा नोचे, जिसके पास कुछ करने को नहीं होता। मैं अपने मित्रों से पूछना चाहता हूं कि आज 3 माह से ऊपर इस लॉकडाउन को हो गया है, आपने कितने लोगों को भोजन कराया, कितने लोगों को राशन मुक्त कराया, कितने लोगों की आपने मदद की। हमारे पास तो आंकड़े हैं, मैं तो अपनी विधानसभा की बता रहा हूँ। मैं 2,85,000 लोगों को मोदी किचन के माध्यम से हमने भोजन कराया है। अकेले मसूरी के अंदर करीब 85 या 90 हज़ार लोगों को हमने भोजन कराया है। मसूरी के अंदर 5,500 से अधिक राशन की किट में बांट चुका हूँ, लगातार बांट रहा हूँ। मसूरी के अंदर 3,000 से अधिक हमने सैनिटाइजर बांट दिए हैं, 15,000 से अधिक मास्क बांट दिए हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।